और हेडलाइंस के बाद चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं इंदौर से। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे बल्कि ये वीडियो आपको अलर्ट भी करेगा। जी हाँ, कैसे एक झरने में एक कार अचानक से आकर फंस गई और जो स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने झरने में फंसी कार और कार सवार लोगों की जान कैसे बचाई, आपको भी देखना चाहिए। मॉनसून के सीजन में नदी नाले, वाटरफॉल, छोटे झरने घूमने का शौक आप सभी में होगा, लेकिन इन इलाकों पर घूमना कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, सुंदर नजारा है। कुंड के किनारे एक लाल कार खड़ी हुई है, परिवार एंजॉय कर रहा है। इसी बीच एक झटके में कार कुंड में जा गिरती है। मौके पर चीख पुकार मच जाती है क्योंकि कार में एक 12 साल की बच्ची बैठी हुई थी। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास टूरिस्ट स्पॉट लोधिया कुंड झरने पर पिकनिक मनाने पहुंचे परिवार के साथ ये डरावनी घटना घट गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान इस कार में 12 साल की बच्ची बैठी थी, जिसे बचाने के लिए पिता ने कुंड में छलांग लगा दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बच्ची को बचाने में मदद की। लोगों ने बेटी और उसके पिता को कुंड से बाहर निकाल लिया और तुरंत अस्पताल भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हैंड ब्रेक नहीं लगने के कारण कार झरने में जा गिरी। साथ ही कार फिसलन वाले इलाके में पार्क की गई थी, जिसके चलते ये कार अचानक कुंड में रपट गई। हादसा सिमरोल से करीब 20 किलोमीटर दूर लोधिया कुंड में हुआ। पानी से निकालने के बाद दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। तो मध्य प्रदेश में आसमान से लगातार आफत बरस रही है। लोगों का जीवन जो है एक तरीके से फंस चुका है बाढ़ में और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर चुका है और बारिश लगातार हो रही है। बावजूद इसके प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है कि आप नदी नालों से बचकर रहें। लोग मानने को तैयार नहीं है। नदी नाले उफनते नदी नालों को पार कर रहे हैं जो हादसों का सबब बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, जिसके चलते कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। पानी का कब्जा ऐसा है कि कई इलाकों में जान खतरे में पड़ रही है। एमपी के दमोह जिले से सामने आई तस्वीरों को देखिए। सैलाब के सामने इंसान और जानवर सभी बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ नाले की टूटी पुलिया के पाइप में गाय फंस गई। स्थानीय लोगों ने गाय का रेस्क्यू किया। घटना दमोह के मड़ियादो इलाके की है। यहाँ शिवपुर में टूटी पुलिया को ठीक करने के लिए बड़े बड़े पाइप लगाए गए थे, लेकिन बाढ़ में डूबे इस पाइप में एक गाय फंस गई। एक युवक ने काफी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में छोटे बड़े नदी नाले अभी उफान पर हैं। कटनी जिले में आलोनी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। यहाँ एक बाइक सवार युवक नदी के सैलाब में फंस गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि युवक बाइक संभाल नहीं पाया और गिरने लगा। गनीमत रही कि कुछ लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने युवक को बचाया। बता दें कि नदी के ऊपर बने रपटा पुल के ऊपर से 5 फीट पानी बह रहा है। बावजूद इसके ग्रामीण वाहनों के साथ जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। जहां नैनीताल के पास एक कार फंस गई नाले में और साथ ही देहरादून की बात करें तो वहां पर भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। सारा अपडेट इस रिपोर्ट में। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पूरे राज्य में लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नालों को पार करने पर मजबूर हैं। ऐसी ही एक घटना हल्द्वानी के प्रेमनगर लोशियाली से सामने आई है, जहां हाई स्कूल गेट के सामने ही रक्सिया नाला उफान पर है। नाले के सैलाब में एक कार फंस गई। कार में विजयपुर गांव की एक छात्रा सवार थी, जो परीक्षा देने स्कूल जा रही थी। कार के फंसने पर छात्रा चिल्लाने लगी। कार ड्राइवर भी कार में फंस गया। इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों का रेस्क्यू किया। हालात को देखते हुए और प्रशासन की गैर मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने रस्सी के जरिए फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। बाद में एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसडीएम ने सरकारी गाड़ी से छात्रा को स्कूल छोड़ा। नदी पार करके आ रही है ना, गाँव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में डीजीआईसी हल्द्वानी में छोड़ा गया है, ताकि बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। डराने वाली तस्वीरें देहरादून के प्रेमनगर इलाके से सामने आई हैं, जहां पुलिस प्रशासन ने रस्सियों के सहारे 2 लोगों को रेस्क्यू किया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से 2 व्यक्ति नदी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस ने उफनती नदी के बीच से बचाया और सुरक्षित बाहर निकाला।
तो देखा आपने, इस पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तो मुसीबत लगातार बढ़ती ही जा रही है और कोई एक मुसीबत नहीं है। कई स्थानीय लोग परेशान हैं, पर्यटक परेशान हैं और साथ ही लैंडस्लाइड भी रोज हो रहा है। और यही हाल पहाड़ों पर है क्योंकि लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके नदी नालों को पार करने की कोशिश करते हैं, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, विनाश कर रहे हैं। गांव के गांव डूब चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग जान खतरे में डालने को मजबूर हैं, तो वहीं ऊपरी इलाकों में बारिश से तबाही मची है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते सूखी नदी उफान पर है। नैनीताल के रामनगर में यात्री से भरी बस नाले में पलटने से 35 यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। किसी तरह सभी को सुरक्षित निकाला गया था। टिहरी के कुम्हालड़ा की ये तस्वीरें देखिए। जेसीबी के बकेट पर बिठाकर सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। नदी में अचानक सैलाब आने के बाद 2 बच्चों समेत 14 सैलानी बाढ़ में फंस गए। खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सभी को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल इस वक्त टिहरी में मौड़ा खाला और बांदल नदी उफान पर हैं। टूरिस्ट पन्ना रिजॉर्ट में रुके थे और बांदल नदी में बाढ़ आने के बाद फंस गए थे। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से गंगा में 2,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में प्रशासन ने उफनते नदी नालों के आसपास वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती की है और लोगों को बाढ़ प्रभावित रास्तों से सफर करने से रोकने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन चेतावनी के बावजूद लोग भी जान हथेली पर रखकर उफनते नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे। और मौसम की मार अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य पर पड़ी है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हालात ये हैं कि लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से लोग डरे हुए हैं और पर्यटकों का भी पहुंचना लगभग बंद हो चुका है। जी हाँ, और टूरिस्ट जो डरे हुए हैं और वो होटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उससे जो होटल मालिक हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में नॉनस्टॉप लैंडस्लाइड के चलते हालात बेहद खराब हैं। कुदरत का कोहराम ऐसा टूटा है कि लोग घरों से निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं। हिमाचल की सड़कों पर पल पल और जगह जगह पर मौत का खतरा बरकरार है, क्योंकि लैंडस्लाइड और लैंड सिंकिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाईवे और रेलवे पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं, जिसके चलते हिमाचल में पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। होटल कारोबारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में जहां आपदा से पहले रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ रहा था, वहीं आपदा के बाद जो है टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। आपको बता दें, होटलियर्स का साफ तौर पे ये कहना है कि अब जो है बिजनेस एक तरह से ठप हो गया है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जो है हिमाचल आना नहीं चाहता है। जिस तरह से लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रहे हैं। हिमाचल की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। होटल कारोबारियों का कहना है कि कोविड के समय लगे लॉकडाउन में भी उन्हें इतने बुरे दिन देखने को नहीं मिले जितने अब देखने पड़ रहे हैं। NH तो आज से 8 दिन से बंद पड़ा है। अभी भी लैंडस्लाइड का दौर वहाँ भी रुक नहीं रहा है। लोग जैसे दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ से जो भी टूरिस्ट आना चाह रहा है वो अपने लिए सेफ नहीं समझ रहा है। 0% या 5% के इनकम है। बाढ़ के बाद हिमाचल में मची तबाही से वीकेंड पर भी सैलानी हिमाचल का रुख नहीं कर रहे हैं। होटल खाली पड़े हैं। होटल मालिकों के सामने रोजमर्रा के खर्चों के लिए परेशानी बनी हुई है। तो टूरिस्ट डर गया है, अब नहीं आ रहे हैं टूरिस्ट। इससे तो जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था उस वक़्त भी हमारा काम बहुत अच्छा चलता था। आजकल तो हम लोग बिल्कुल आराम से बेले बैठे हुए। कालका शिमला नेशनल हाईवे बीते एक सप्ताह से परवाणू के चक्की मोड़ पर हुए लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ा है। तो उधर हिमाचल में टूरिज्म की जान कहे जाने वाले वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक, कालका शिमला रेलवे और टॉय ट्रेन भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 16 जुलाई से बंद है। पूरे हिमाचल में कनेक्टिविटी कटी हुई है। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल अलग अंदाज में, यानी झटपट अंदाज में। फिलहाल बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां कई जिले बाढ़ और बारिश की मार अभी तक झेल रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो अभी भी जलमग्न हैं और मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों को अलर्ट रहना होगा। वो जिले कौन से हैं, आप भी देखिए। पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ बारिश ने कहर बरपा दिया है। यूपी के कई जिलों में मुसीबत बरस रही है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद तक सैलाब ही सैलाब है। गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं।
लोग घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरें यूपी के फर्रुखाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि कई जगह लोग बैलगाड़ी में बर्तन रखकर खाना बना रहे हैं। तो अंदर फंसते हैं तो हमारे इधर कोई नाव नहीं जा रही। नाव नहीं पहुंच रही, कोई नाव नहीं। आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। कुछ नहीं, एक नवैया छोटी सी है, वो जरूर लड़का चला रहा है और कोई नाव नहीं है। गोंडा जिले में नदी का जलस्तर एल्गिन ब्रिज पर डेंजर लेवल से 21 सेंटीमीटर ऊपर जा चुका है। जिले के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वाराणसी के घाटों पर गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ज्यादातर घाट जलमग्न हो चुके हैं। 80 घाट से राजघाट का आपसी संपर्क टूट गया है। नदी किनारे मौजूद तमाम छोटे बड़े मंदिर आधे से ज्यादा डूब गए हैं। घाट किनारे जितनी भी नावें हैं वो पूरी तरीके से खामोश हैं। चाहे छोटी नाव हो या फिर बड़ी नाव हो, सभी के संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाराणसी में दरअसल 10 सेंटीमीटर रफ्तार से प्रति घंटे की रफ्तार से जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाएगा। बढ़ते खतरे को देखते हुए घाटों पर NDRF के साथ जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही नदी में बाढ़ के चलते घाटों पर नावों का संचालन भी बंद कर दिया गया है। प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक सैलाब ही नजर आ रहा है। गंगा यमुना में बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में पानी घुस गया है। संगम स्नान के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतें हो रही हैं। संगम किनारे मौजूद मंदिरों में भी पानी घुस गया है। जिस तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। चित्रकूट की राजापुर तहसील पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ बाढ़ का पानी सीढ़ियों के ऊपर तक पहुँच गया है। मौसम विभाग ने यूपी उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।